हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न शिक्षा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अर्थात उत्तल दर्पण की जितनी भी विशेषता है, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण की विशेषता, उत्तल दर्पण के उपयोग, अर्थात उत्तल दर्पण के जितने भी उपयोग हैं, विशेषता है, सभी चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इस वीडियो को मात्र आप 2 मिनट देखिए। उत्तल दर्पण के जितनी भी चीज़ हैं, सभी चीज़ को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तल दर्पण को हम कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धंसे हुए भाग पर क्या हो? कलई किया हो। क्या हो? कलई किया हो। अर्थात वैसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई किया हुआ हो। क्या हो? कलई किया हो, रजज्जित हो, इसको बोलते हैं रजज्जित, यानी सिल्वर्ड बोलते हैं। और उभरे हुए भाग से क्या हो? परावर्तन हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात वैसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई किया हो और उभरे हुए भाग से परावर्तन हो, जिसमें हम चेहरा देख सके, उभरे हुए भाग में हम चेहरा देख सकें, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। नामे है उत्तल, यानी उठल, जिसका उभरा हुआ सतह, जिसे परावर्तन हो, उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, ये दर्पण का क्या हो गया? पी हो गया। पी से होता है पोल, अर्थात दर्पण के ध्रुव। इसे दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण का पोल है। क्या है? पोल। आप बताइए, उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र, आप बताइए, एक साइड होगा कि दूसरे साइड होगा? बताइए, एक साइड होगा कि दूसरे साइड? आप बताइए, कमेंट में बताइए कि उत्तल दर्पण का जो फोकस और वक्रता केंद्र, ये बाएं साइड होगा कि दाएं साइड होगा? बताइए आप। तो देखिए, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है, वो दाएं साइड होता है। किधर होता है? दाएं साइड होता है। देखिए, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। क्या बता रहे हैं? ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। दर्पण बनाना है, चेहरा देखना है और पेफसी पीना है। क्या पीना है? पेफसी। पेफसी, पी से पोल, अर्थात दर्पण के ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, अर्थात ध्रुव अर्थात पोल, पी से डिनोट करते हैं। एफ से होता है दर्पण का फोकस। क्या होता है? फोकस। सी से होता है वक्रता केंद्र। तो आप कहिएगा, सर हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि पी एफ सी दाएं साइड दें और कि बाएं साइड दें, किधर दें, कंफ्यूजन रहता है, मिस्टेक हो जाता है, हमेशा गलती हो जाती है। तो देखिए, दर्पण बना लेना है, जिधर इसका गोल होगा, गोल देखना है किधर होगा, जिधर इसका मुख होगा ना, गोल होना, देख लीजिए, उधर ही पी एफ सी दे दीजिए। पी एफ सी, पेफसी। पी से पोल, एफ से फोकस, सी से वक्रता केंद्र। सी से क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। समझ में आया? तो आप हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि पी एफ सी दाएं साइड होगा कि बाएं साइड होगा। हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन क्या हो गया? दूर हो गया। क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण का जिधर मुख होगा ना, जिधर ये गोल होगा, जिधर गोल होगा, उधर ही देंगे पी एफ सी। समझ में आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में और इसकी जानकारी लेने। सबसे पहली बात होती है, देखिए, यहां पर हम उत्तल दर्पण ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, यहां पर दे देते हैं पी, पी एफ सी दाएं साइड दें कि बाएं साइड? अब बताइए। अब आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पी एफ सी किधर देना है? दाएं साइड देना है कि बाएं साइड? तो क्या करेंगे, देखेंगे गोल किधर हो रहा है। तो जिधर गोल हो रहा है ना, उधर दे दीजिए एफ और सी। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, इधर गोल हुआ ना, तो पी एफ सी इस साइड देंगे, डिनोट करेंगे। अर्थात देखिए, पी से हो गया पोल, अर्थात दर्पण का ध्रुव, एफ से हो गया फोकस। क्या हो गया? फोकस। और सी से हो गया, सी से क्या हो गया? वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र।
यानी यह उत्तल दर्पण का ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण का ये फोकस हो गया, और ये उत्तल दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव। और जो बीचों बीच जो रेखा है ना, ये जो बीचों बीच जो रेखा है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेखा है ना, जो बीचों बीच जो रेखा है इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। इसी को मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं आपका आज हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कहीं भी YouTube चैनल पर ऑफलाइन से ऑनलाइन पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो तरीका है, ये जो तकनीक है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है। तो समझिए, जो हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। ये जो मैं तकनीक बता रहा हूं, ये तकनीक से आपका हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको बुढ़ौती तक ले याद रहेगा। देखिए, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे। तो देखिए, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको आप लोग बोल देते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। ऐसे आप ड्रॉ करते हैं कि नहीं निर्देशांक ज्यामिति, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से जब इधर हम जाते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस। और मूल बिंदु से बाएं आते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस होता है कि नहीं। मूल बिंदु से जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस। और मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस। क्या होता है, माइनस माइनस। होता है कि नहीं होता है, यह बात आप बखूबी जानते हैं। तो देखिए, जिधर प्लस होता है ना, इधर बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। जिधर माइनस है ना, उधर क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ऊपर की ओर प्लस प्लस है तो ऊपर की ओर क्या बोलेंगे, धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। नीचे की ओर माइनस माइनस है, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। बस इसका आप एक बार दिमाग में फोटो खींच लीजिए, एक बार इसका स्क्रीन टच कर लीजिए, अपने माइंड में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक फोटो ले लीजिए, और आपका कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए, अब पूछे कि उत्तल दर्पण का ये फोकस है, क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। अब आप अपने से बता सकते हैं कि फोकस किधर है, धनात्मक की ओर है, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। और फोकस दूरी, देखिए, दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। यानी यहां से लेकर यहां तक को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी क्या होगा, फोकस दूरी भी धनात्मक होगा। देखिए, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यह भी क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए ना, ये मूल बिंदु से फोकस किधर है, धनात्मक की ओर, तो धनात्मक होगा। फोकस दूरी किधर है, धनात्मक की ओर, धनात्मक होगा। अर्थात उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस भी धनात्मक होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होगी, उत्तल दर्पण का फोकस भी धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र भी धनात्मक, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक क्या होगी, धनात्मक होगी। देखिए ना, सब यहां से दाएं साइड है कि नहीं, इधर धनात्मक होता है। बस इसको क्या करना है ना, निर्देशांक ज्यामिति पर सेट कर लीजिए। इसको क्या कीजिए, निर्देशांक ज्यामिति पर इसे सेट कर लीजिए, और देखिए कि पीएफसी किस साइड है। इधर प्लस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण का फोकस भी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र भी धनात्मक होता है। अर्थात आपका कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। इसको एक बार माइंड में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार इसका फोटो खींच लीजिए अपने माइंड में, और ऐसा निर्देशांक ज्यामिति जैसा ड्रॉ करके आप बनाइए। आपका कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब देखिए, वस्तु दूरी,
वस्तु दूरी इधर होता है, कोई भी उत्तल दर्पण में वस्तु को इधर रखेंगे ना, बाएं साइड रखेंगे, तो वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो पूछा जाएगा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। लेकिन वस्तु की ऊंचाई, तो देखिए ना, ये खड़ा है ऊपर, तो ऊपर क्या है, धनात्मक है। क्या होगा, धनात्मक है। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी, तो यहां से यहां तक नापिए ना, तक किधर है, ऋणात्मक है, तो वस्तु दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होती है, लेकिन वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, तो धनात्मक। देखिए ना, यहां है तो ऊपर प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, धनात्मक। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होगी। प्रतिबिंब इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एक मैं आपको बात बता दूं, उत्तल दर्पण में आप बताइए कौन सा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बराबर बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है कि उल्टा, बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक और क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक, कैसा बनता है, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक? तो मैं आपको बता दूं, हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए आपको हम पीडीएफ के माध्यम से बताते हैं। देखिए, आप लोग के लिए बहुत सा खूबसूरत पीडीएफ बना के रखा गया है। देखिए, उत्तल दर्पण में क्या चीज, उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस क्या होगी, धनात्मक होगी, दाएं साइड था। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण का फोकस भी धनात्मक और फोकस दूरी भी धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस भी धनात्मक होती है और फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र भी धनात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। अर्थात उत्तल दर्पण का फोकस भी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र भी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। अर्थात उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। आइए, आज मैं आपको सभी चीज से रूबरू कराऊंगा। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की दूरी, देखिए दर्पण में बाएं साइड है, तो जो इधर रहेगा वो ऋणात्मक होगा, जो दाएं साइड होगा धनात्मक होगा। निर्देशांक ज्यामिति पर आप इसको सेट कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ऑफलाइन से ऑनलाइन तक आप पता कर लीजिए। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ डिजाइन है जो हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन को दूर करता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक। उत्तल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है कि उल्टा, तो हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आइए आगे बताते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी आभासी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। क्या बनता है, पीछे बनता है।
यहाँ आइए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण। तो पूछता है कि उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी की अपसारी? तो अपसारी दर्पण। आप कहिएगा सर अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है फैला देना। क्या करना? फैला देना। जब उत्तल दर्पण पर टॉर्च जलाइएगा, प्रकाश लाइएगा, तो उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करेगा? फैला देगा, छितार देगा। जिसे देखना मोबाइल के टॉर्च आप जलाते हैं, तो मोबाइल के टॉर्च आप जलाते हैं तो देखिए ना उसका प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। और रोड पर जो हाईवे होता है, ओवरब्रिज बनाता है, उस पर जो लाइट लगा होता है, देखना उसमें उत्तल दर्पण होता है। वो क्या होता है? प्रकाश को फैला देता है, छितार देता है, जिसको कहते हैं छितार देना। क्या करना? छितार देना। यहाँ आइए, हम लोग पढ़ते हैं अब उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में, यानी मोटरसाइकिल हो, कार हो, जीप हो, जो भी वाहन है उसके साइड में जो लगा रहता है ना, उसमें उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अर्थात आपको ऐसे एग्जाम में आएगा, गाड़ी के पश्च दृश्य में, पश्च माने पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए, पीछे की चीजों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस में? वाहन में। और स्ट्रीट लैंप में इसका उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लैंप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। आप कहिएगा सर स्ट्रीट लैंप क्या है? तो जो ओवरब्रिज बनता है, जो हाईवे बनता है, उस पर जो लैंप लगा रहता है, ऊपर से जो लाइट लगा रहता है, उसी को स्ट्रीट लैंप बोलते हैं। आप लोग देखिएगा उसमें से जो प्रकाश निकलता है ना, प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है, छितार देता है। यानी ज्यादा से ज्यादा एरिया में क्या हो? लाइट हो। क्या हो? लाइट हो। आपका जो मोबाइल है ना, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उस मोबाइल का टॉर्च जला के आप देखिए, क्या होगा? उसके प्रकाश को क्या करेगा? फैला देगा। तो मोबाइल में कौन सा दर्पण है? तो मान लीजिए क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है, जो प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो यह वीडियो आपको बखूबी समझ में आया होगा। थैंक यू। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और चलिए ठीक है, थैंक यू।